इस वीडियो में आप लोग को सिखला रहे हैं कि अवयव को किस तरह से हम लोग गुना करते हैं। दो अवयव का गुना कैसे करेंगे वही सीखेंगे यहाँ पर। तो एक यहाँ पर एग्जांपल में दे रहे हैं कि a इज इक्वल टू ये 1 2 0 5 4 3 है। ये अवयव है जो कि इसमें 2 into 3 ऑर्डर का, इसका कोटि है, 2 ठो रो दिख रहा है और यहाँ पर 3 ठो कॉलम दिया है। तो गुना तब संभव होता है जबकि प्रथम अवयव का कॉलम, तो प्रथम अवयव का कॉलम जो है वो 3 है, तो सेकंड वाला का रो भी 3 होना चाहिए। यानी कि इसका जो 3 होना चाहिए, इसका कॉलम जो 3 है तो इसका रो 3 होना चाहिए। और यहाँ पर कॉलम इसका कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 ऑर्डर का हो सकता है, 3 मान के चलते हैं कि 2 ऑर्डर का ही है। तो 3 into 2 ऑर्डर का है तो 3 ठो रो होगा, 2 ठो कॉलम होगा। तो 1 0 5 4 2 6 कुछ भी रख सकते हैं। यानी कि 3 को रो हुआ और 2 ठो यहाँ पर कॉलम हुआ। तो यहाँ पर a into b ज्ञात करना है आपको, a into b। अब हम लोग इस अवयव का गुना हम लोग देखेंगे, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। तो a into b जब है तो a अवयव है, a अवयव का मान रखिए 1 2 0 5 4 और 3 इंटू में एक अवयव b है। तो b अवयव कितना है 1 0 5 और 4 2 और 6 है। इसका ऑर्डर लिख लीजिए, 2 into 3 है, ये 3 into 2 है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, गुना करते समय ये दोनों कैंसिल हो जाएगा कि प्रथम अवयव का कॉलम और द्वितीय अवयव का रो जो है बराबर है, दोनों कट जाएगा। तो मल्टीपल करने के बाद, गुना करने के बाद कितना ऑर्डर का बचेगा, जो कि 2 into 2 ऑर्डर का बचेगा, 2 into 2 ऑर्डर का बचेगा। यानी 2 गुना 2, 2 गो रो बचेगा, 2 गो कॉलम बचेगा। तो एक स्टेप यहाँ होगा, एक स्टेप यहाँ होगा, एक स्टेप यहाँ होगा। तो इस स्टेप में जैसे 2 गो रो हुआ और 2 गो कॉलम में बैठेगा। तो इस यहाँ पर क्या एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट होता है समझने के लिए लिख रहे हैं A11। लिखना कोई आवश्यक नहीं है। A11 का मतलब है पहला रो को पहला कॉलम से गुना कीजिएगा। तो इधर के रो रखिएगा, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो पहला रो को पहला कॉलम से गुना कीजिएगा, पहला रो को पहला कॉलम से गुना कीजिएगा। तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 होगा, प्लस में 2 में 5 से मल्टीपल कीजिएगा, यहाँ पर 10 होगा, 0 में 2 से मल्टीपल कीजिएगा 0 होगा। एक A11 का स्थान यहाँ पर ये शब्द होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि A12 है। तो A12 में पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे तो 1 में 0 से मल्टीपल कीजिएगा 0, 2 में 4 से मल्टीपल कीजिएगा 8 होगा, प्लस में 0 में 6 से मल्टीपल कीजिएगा 0 होगा। यहाँ पर 21 आएगा, A21, यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम। तो 5 में 1 से गुना कर दिए तो 5 हुआ, और 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, 3 में 2 से गुना करिएगा तो 6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ जो आएगा वो 22 होगा, यानी दूसरा रो को दूसरा कॉलम से गुना कीजिए, दूसरा रो को दूसरा कॉलम से। तो 5 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16, और प्लस में यहाँ पर 18 हो जाएगा। इसके बाद AB इक्वल टू ये 10 1 11 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 20 25 हो जाएगा, 25 5 30 1 31 हो गया, और यहाँ पर 8 6 14 हो गया, और 1 1 2 1 3 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा इस तरह। अब सेकंड नंबर देखिए इसका, और हम इस तरह का एक प्रश्न यहाँ लिख रहे हैं कि A अवयव जो है 1 2 -3 है, 4 0 6 है, उसके बाद 1 2 3 है, और यहाँ भी -2 कर दे रहे हैं। तो ये जो है वो कितना ऑर्डर का है, 3 into 3 ऑर्डर का है। तो B इक्वल टू हम लिखेंगे, जब ये 3 into 3 ऑर्डर का है तो इसका कॉलम देखिए, कॉलम क्या है C है, तो इसका रो भी हम लोग का 3, इसका रो जो होना चाहिए वो 3 ऑर्डर का होना चाहिए, और कॉलम कुछ और होना चाहिए। तो मान के चलिए कि 1 ऑर्डर का भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 रखिए, 3 रखिए, कुछ भी रखिए, लेकिन ये दोनों फिक्स होना चाहिए कि जितना इसका कॉलम होगा उतना ही का होगा, इसका रो हो जाएगा।
तो यानी कि 1 भी हो सकता है, इसका कॉलम सेकंड वाला का कॉलम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो एक 3 into 1 रखा, 3 into 1 करके बनाएंगे तो यहाँ -2 रखिए, 0 रखिए और 5 रखिए, यहाँ यानी कि 4 भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या हुआ कि 3 गो रो आया है और एक ठो कॉलम में बना हुआ है। तो क्या ज्ञात करना है आपको, a गुना b बराबर what। तो ए बी का मान ज्ञात करना है। तो अब यहां से सॉल्यूशन करके बता रहे हैं कि ए बी और ए का मान हम लोग यहां पर रख रहे हैं 1 2 -3 4 0 और 6, 1 -2 और ये 3 इनटू में बी। तो बी का देखिए मान है -2, ये 4 और ये 5। तो देखिए ये 3 into 3 अड़ रखा है, ये 3 into 1 अड़ रखा है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। जो मल्टीपल करने के बाद जो बचेगा वो कितना अड़ रखा बचेगा जी, 3 गुना 1 अड़ रखा है, 3 गुना 1। चूंकि प्रथम अवयव का रो और द्वितीय अवयव का कॉलम जो है बच जाता है। तो अब किस तरह का अवयव होगा, 3 गुना, यानी कि 3 गो रो होगा, 3 गो रो होगा, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। अब कॉलम होगा, 1 ठो कॉलम होगा। तो इस स्थान पर कौन आएगा, तो A11 का यह स्थान है। किसका स्थान है, लिखना नहीं है, समझने के लिए लिख रहे हैं। A11 का स्थान है। तो A11 का स्थान पर कौन कौन सा मल्टीपल करेंगे कि पहला रो को पहला कॉलम से इधर का रो रखेंगे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये C1 है। तो पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है। तो पहले प्लस और माइनस में गुना कीजिएगा तो माइनस होगा, और 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा। उसके बाद पहला रो को पहला कॉलम से, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। 2 में 4 से गुना कीजिएगा तो 8 होगा, और माइनस और प्लस माइनस हो गया। 3 में 5 से गुना कीजिएगा तो 15 होगा। अब यहाँ पर जो इसके स्थान होगा वो A12 होगा। तो A12 का मतलब हुआ कि पहला रो को सॉरी यहाँ पर A21 हुआ, ये सेकेंड रो में आ गए और फर्स्ट कॉलम में आ गए। तो दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना कीजिए तो प्लस और माइनस, यहाँ पर माइनस हो गया। 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा, और 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, और प्लस और प्लस प्लस होगा। 6 में 5 से गुना कीजिएगा तो 30 होगा। यहाँ पर देखिए 31 है, 31 का मतलब तीसरा रो में है और पहला कॉलम, तीसरा रो को पहला कॉलम से। तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा। 1 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 होगा, माइनस और प्लस, यहाँ पर माइनस हो गया, ये 8 हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। 3 में 5 से गुना करिएगा तो 15 होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि A गुना B, तो यहाँ पर देखिए 8 हो गया, -15 माइनस में 2, यानी कि माइनस में 17 प्लस क्या हुआ 8 हो गया। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ 30 में से घटाइएगा तो 10 में से 8 घटाइएगा ना तो 2 होगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 होगा, और ये बचेगा कितना 2। तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, और यहाँ पर इतना घटेगा। तो इसमें देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा, -2 -8 प्लस में 15 है। इसके बाद हम लोग का A गुना B कितना बचेगा, यहाँ पे 7 है, 9 बच जाएगा, माइनस में 9 बचेगा, प्लस 22 है, और इसमें से इसको लेस करेंगे तो 5 बचेगा। यही A इंटू B का मान होगा। इसमें हम लोग और अवयव देख रहे हैं और यहाँ पर गुना बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक और प्रश्न बताएं कि A बराबर 1 2 -3 हो, एक अवयव B बराबर लिखना हो तो क्या लिखेंगे। तो इस अवयव का लिखिए कि 3 गो रो है और एक ठो कॉलम है। तो इसमें कॉलम की संख्या 1 है, तो इसमें बाद वाला में भी कॉलम की संख्या, रो की संख्या क्या होना चाहिए 1। चूंकि इस जितना इसका कॉलम होगा उतना इसका रो होना चाहिए, और कॉलम कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट एक ठो रो होना चाहिए। तो मान लीजिए कि 1 into 2 हुआ, जिसमें तो 1 into 2 लिख सकते हैं। तो एक रो होगा, 2 गो कॉलम होगा, एक ठो रो बनेगा और 2 ठो क्या बनेगा, एक ठो रो बनेगा। तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं और ये -5 हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि एक ठो रो हुआ, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम, 2 ठो कॉलम बना। तो A into B यदि ज्ञात करना है आपको तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा।
कि a इंटू बी, ए का मान यहाँ पर पुट कीजिए 1 2 माइनस 3 इंटू में यहाँ पर b रखिए, ये 0 माइनस में 5, तो ये 3 इंटू 1 है, ये 1 इंटू में क्या ऑर्डर का है 2 ऑर्डर का है, एक रो है 2 कॉलम है, तो इससे ही समाप्त हो जाएगा। तो a गुना b जो है वो की क्या बचेगा आपका 3 इंटू 2 ऑर्डर बच जाएगा, 3 गो रो में आएगा 2 गो कॉलम में, यानी 3 गो रो होगा, यहाँ यहाँ ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, ये 3 ठो रो में आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, और कॉलम को होगा 2 गो, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा A11, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 हुआ, ये C1 हुआ, ये C2 हुआ, लिखना कोई आवश्यक नहीं है, समझने के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर होगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे, चूंकि 11 का स्थान है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट से कॉलम से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर जो लिखेंगे ना एक फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यहाँ पर 12 है, 12 का मतलब होगा कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम तो -5 होगा, ये 21 है, 21 में दूसरा रो पहला कॉलम 2 में 0 से गुना कीजिएगा 0 होगा, ये 22 है, तो 22 में दूसरा रो दूसरा कॉलम तो माइनस में हो जाएगा 10। अब यहाँ पर क्या दिख रहे हैं कि ये 31 है, ये 31 है 31 है, तो तीसरा रो पहला कॉलम तो यानी कि 0 हो जाएगा, 0 माइनस लिखना कोई आवश्यक नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि 32 है, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम तो माइनस गुना माइनस प्लस हुआ, 3 में 5 से गुना करिएगा तो क्या होगा 15 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। सबसे एक आसान तरीका और बता रहे हैं हम, इसको देखिए, यदि आव्यूह a बराबर 1 2 0 4 3 माइनस 2 1 5 और 2 रहे, और एक b इज इक्वल टू 1 6 3 0 2 5 रहे 1 1 3 हो, यदि हमको ज्ञात करना है a इंटू बी बराबर 1, तो सबका ऑर्डर हम लोग लिख लेंगे। यहाँ से हम लोग किस तरह से इसका गुना हम प्राप्त करेंगे, देखिए बता रहे हैं, यहाँ दूसरे ढंग से बता रहे हैं, इसको समझिए। तो ए आव्यूह है 1 2 0 4 3 माइनस 2 1 5 और 2, उसके बाद बी आव्यूह रखेंगे 1 6 3 0 2 5 1 1 3, तो ये आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, ये भी 3 इंटू 3 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका कितना, जो आव्यूह बचेगा वो 3 गुना 3 में बचेगा, तो 3 गुना 3 में एक यहाँ स्टेप होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ भी होगा, ये होगा, उसके बाद ये और ये, इतना स्टेप आएगा, चूंकि 3 गो रो और 3 गो रो होना चाहिए, 3 गो कॉलम, ये लिखना आवश्यक नहीं है, लेकिन हम लोग समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर A11 का स्थान है, चूंकि पहला रो है पहला कॉलम है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13 है, इसको यहाँ पर भरिए कौन कौन सा अंक होगा, इधर का रो हम लोग रखते हैं, R2 हो गया, R3 हो गया, C1 हुआ, C2 हुआ, और ये C3 हो गया, तो पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो 1 में 1 से गुना कर दिए तो ये 1 हो गया, और 2 में 0 से गुना कर देंगे तो 0 होगा, और 0 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो 0 आएगा। अब हम लोग 12 का मतलब है कि पहला रो और दूसरा कॉलम, 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो गया, 0 में 1 से गुना करिएगा तो 0 होगा। अब 13 है, यानी कि पहला रो तीसरा कॉलम, तो 1 में 3 से गुना करिएगा तो 3 आ जाएगा, और 2 में 5 से गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि 21 है, 21 हुआ इसलिए कि दूसरा रो में आ गए, और ये पहला कॉलम है, ये 22 है, ये 23 का स्थान है। 21 का मतलब है कि दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना कीजिएगा, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, ये प्लस में 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2 होगा। यहाँ पर 22 है, तो दूसरा रो को दूसरा कॉलम से, तो 4 में 6 से गुना कीजिएगा तो 24 हो जाएगा, प्लस में 6 होगा, और यहाँ पर माइनस में कितना हुआ 2 हो गया। 23 यानी कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 हो गया, 3 में 5 से गुना करेंगे तो
15 हो गया, अब माइनस में क्या हुआ यहाँ पर 6 हो गया, ये 31 है। तो तीसरा रो पहला कॉलम 1 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 होगा, 5 में 0 से करेंगे तो 0 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, ये 32 हो गया। यानी कि तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1 में 6 से गुना करेंगे 6 होगा, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। क्योंकि तीसरा रो चाहिए दूसरा कॉलम, तो 1 में 6 से गुना कर दिए, 5 में 2 से गुना कर दिए, फिर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, ये 33 है। यानी कि तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 में 3 से गुना कर दिए 3, अब 5 में 5 से गुना कर दिए 25, और 2 में 3 से गुना कर दिए 6 हो गया। बस इसको जोड़ देते हैं, ए बी जो होगा यहाँ पर 1 आएगा, 6 4 10 हो गया, और यहाँ पर 10 और 3 13 आ गया। यहाँ पर क्या होगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा, यहाँ पर देखिए 14, यहाँ 6 में से 2 घटा दीजिएगा तो 4 होगा, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 होगा। अब दोनों को जोड़िए, 5 और 2 यहाँ पर 7 हो गया, और 1 का 1 2 हो गया, इसमें से 6 घटाना है आपको, तो यहाँ पर 21 बच जाएगा। यहाँ पर 21, क्योंकि 5 और 2 7 हो गया, 1 1 2 27 में से 6 घटाइएगा तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 होगा, और 10 और 6 16 16 कितना हो जाएगा 18 हो गया। अब देखिए 6 और 5 11 11 और 3 14, 14 का 4 और 2 1 कितना हो गया 3 हो गया। यानी कि 25 और 5 30, 30 1 31 हो गया, 31 और 3 34 होगा। यही A इंटू बी का मान हुआ।